ये जहां भरपूर है कलाकारों, शायरों और लेखकों से, लेकिन हर देश के कुछ खास चुनिंदा ऐसे कलाकार, शायर और लेखक होते हैं जिनके नाम से देश को पहचाना जाता है। ऐसी ही एक खास शख्सियत है हर दिल अजीज श्री यूसुफ खान। हर खासो आम उन्हें दिलीप कुमार के नाम से जानता है। मैं अर्चना सहगल अपनी कंपनी 4G फिल्म्स और YouTube चैनल आवाज़े अर्चना की ओर से श्री दिलीप साहब को भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए अपने सुनने वालों को उनके जीवन की कथा बयां करूंगी। इस कहानी का मूल आधार खुद दिलीप साहब की ज़बानी अपनी आत्मकथा द सब्सटेंस एंड द शैडो है, लेकिन पात्र, हालात और काल्पनिकताएं लेखक यानी कि मेरी हैं। उम्मीद है आप सदी के महानायक से रूबरू होना पसंद करेंगे। बात यही कोई 1933-34 की है। सुनने वालों को बता दूं कि राज कपूर जी का परिवार और खान परिवार दोनों आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे। तो बात एक शाम की है जब बसेसर कपूर जी, जो कि राज कपूर जी के दादा थे, और पृथ्वीराज कपूर जी, जो कि उनके पिता थे, वो एक शाम यूसुफ साहब के घर पर पहुंचे। उस समय पे यूसुफ यानी कि नन्हे दिलीप कुमार तकरीबन 11 साल के रहे होंगे और यही उम्र कुछ कुछ राज कपूर जी की भी रही होगी। तो बैठक में घर के सभी लोग बैठकर चाय का लुत्फ ले रहे थे और यूसुफ की अम्मा आयशा बेगम चूल्हे पर चाय की केतलियां तैयार किए जा रही थी। इतने में दादी बोल पड़ी, अरे आयशा बेगम, थोड़ा नमकीन और तोशे और लाना, बसेसर जी और पृथ्वी बेटा आए हैं। चाय के लिए थोड़ा पिरच प्यालियां भी और लाना। आयशा बेगम चाय की ट्रे में कटोरियों में नमकीन, काबुली चना, मीठे तोशे लेकर घुसती हैं। सलाम चचा जान, बसेसर नाथ जी से कहती है। सलाम भाईजान, पृथ्वीराज जी से कहती है और हाथ का सामान मेज पर रख देती है। दोनों इशारे में उन्हें जवाब भी देते हैं। आगा जी, क्यों भाई बसेसर, क्या हाल है आपकी बंबई का? क्या पृथ्वी भी जाता है आपके साथ? बसेसर नाथ जी बोले, ओए आगा जी, बंबई तो अंग्रेज हुकूमत का है, हमारा क्या है? हम तो खुद सरकारी मुलाजिम है। पृथ्वीराज तो कई बार देखा है बंबई के जलवे, हाट, बाजार, ट्रामे, बहुत बड़ा शहर है, पर मसला तो अब अपने पिशौर में हो सकता है जी। आगा जी बोले, ओए मसला कैसा भाई? बसेसर नाथ जी ने बताया, भाई आगा जी, दूसरा विश्व युद्ध कभी भी शुरू हो सकता है। ऐसे में हुकूमत गाड़ियों से तिजारत का सारा सामान यानी कि गोला बारूद, जंग का असला लाना शुरू कर देगी। मुल्क में सारा व्यापार ठप होगा ही होगा। जो बेईमानी फैलेगी उसका तो अभी अंदाजा भी नहीं लगा सकते आप। सारा लहजा एक तजुर्बेकार सरकारी अफसर का था। आगा जी बोल पड़े, लाहौल वेला, भाई बसेसर, फिर पेशावर के आवाम का होगा क्या? बाल बच्चेदार आदमी का काम कैसे चलेगा? वो बच्चों को खिलाएगा क्या? बसेसर नाथ जी ने कहा, इसीलिए तो कहता हूँ आगा जी, बंबई चलो, वहीं पे अपना फल, सूखे मेवे का व्यापार जमाओ और वक्त रहते ही बच्चों को वहाँ अच्छे अंग्रेजी स्कूलों में तालीम याफ्ता करवा दो। मैं तो खुद पृथ्वी और उसके बच्चों को वहीं पर भेजने की सोच रहा हूँ। पृथ्वीराज जी भी बोल पड़े, और मैं कहता हूँ आगा जी, अगर हो सके तो कुछ फलों के बाग वहाँ बंबई के पास देवलाली में खरीद कर अपने कर लो, ताकि कल को यहाँ के व्यापार पर असर पड़ भी जाए तो बाल बच्चे बुनियादी जरूरियात से महरूम तो नहीं होंगे ना। आगा जी हैरान रह गए, कुछ सोच में पड़ गए। अच्छा भाई, तुम दोनों जब पढ़ा लिखा बाप बेटा इतना समझा रहा है तो सोचना ही पड़ेगा। अब्बा जी और अम्मा से बात करके देखता हूँ। बात उस समय की है जब नन्हा यूसुफ तकरीबन 13-14 साल का हो चुका था। कुछ दिनों बाद अम्मा जब कमरे में आई तो देखा कि नन्हा यूसुफ बालों में चुन्नी लगाकर, मरियम आपा के जैसे लंबी चोटी बनाकर उन्हीं के जैसे बोलने की कोशिश कर रहा है। उस सारी राती तेरा तक दिया रात, तारे तो पुछ चनवे, हाथों के इशारे करके शर्माते हुए खुद को शीशे में देख रहा था। अरे कहाँ खाला जान, इतनी अच्छी भी नहीं गाया, आज तो वैसे भी मेरा गला कुछ नासाज है। जैसे ही अम्मा को देखा यूसुफ घबरा कर धड़ाम से वहीं बैठ गया, जैसे कुछ किया ही ना हो। अम्मा ने दिखावटी गुस्से से कहा, यूसुफ, बुरी बात, बड़ों की नकल नहीं उतारते अच्छे बच्चे। खाला मरियम बड़ी है ना।
यूसुफ मासूमियत से बोला, पर अम्मा मैं नकल नहीं उतार रहा था, मैं तो खुद ही आज के लिए खाला मरियम हूँ, समझ आया? अम्मा बोली, शरीर कहीं का, तेरे आगा जी को आने दे, बम्बई से सब बताती हूँ उन्हें, ठहर तू। यूसुफ बोला, अम्मा पर आगा जी बम्बई गए क्यों, आएंगे कब तक? अम्मा बोली, अरे बेटा काम जमाने गए हैं और किस लिए, तुम ठीक से पढ़ाई करो, ये सब फिजूल की बातें छोड़ो, वैसे भी नूर बिल्कुल पढ़ाई नहीं करता है, हर वक्त शरारत, और अयूब बेचारा बीमारी की वजह से स्कूल जा नहीं पाता है। यूसुफ बोला, वो तो अम्मा मैं बस वैसे ही पढ़ाई कर रहा था, खाला मरियम बनना तो मुझे अच्छा लगता है, पर आगा जी हम सबको अपने पास बुलाएंगे ना बम्बई? अम्मा बोली, हाँ हाँ जल्द से जल्द बुलाएंगे, आखिर वो हमारे बिना बहुत उदास है, अब्बा जी ने कह दिया है कि इस बार हम सबको साथ लेकर ही जाना है, नहीं तो नहीं जाना है। अगली बार मिलते हैं पेशावर रेलवे स्टेशन पर, जहाँ पर फ्रंटियर मेल का इंतजार कर रहा है खान परिवार। आगा जी और आयशा बेगम अपना पूरा परिवार लेकर बम्बई की ओर रवाना हो रहे थे। जल्द ही मिलती हूँ यूसुफ साहब की कहानी के कुछ और पहलुओं के साथ। ठीक यहीं से शुरू करेंगे जहाँ पर छोड़ा है, आना भूलिएगा मत। नमस्कार, शब बखैर, गुड नाइट।